यमुनानगर में 31 दिसंबर से बैठे गेस्ट टीचर आज फिर से शिक्षा मंत्री के निवास स्थान का घेराव करने के लिए अनाज मंडी से चल पड़े। हजारों की तादाद में यह गेस्ट टीचर आज सुबह से ही अनाज मंडी में एकत्रित हो रहे थे। प्रदेश भर से आए गेस्ट टीचरों ने आज सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में गेस्ट टीचर जगाधरी की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन इन सब को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। गेस्ट टीचरों के बाद यह तस्वीर पुलिस की है। जगाधरी बस स्टैंड के पास हजारों की तादाद में जहां गेस्ट टीचर थे, तो वहीं पुलिस भी भारी संख्या में थी। ऐसे में गेस्ट टीचर शिक्षा मंत्री के घर की तरफ ना जाएं, उसको देखते हुए पुलिस ने पहले से ही चौक पर बैरिकेड्स लगा लिए थे। हालांकि इन टीचरों की संख्या देखते ही यह लग रहा था कि आज टकराव की स्थिति हो सकती है, लेकिन यमुनानगर पुलिस ने भी पुख्ता बंदोबस्त किए हुए थे। एक तरफ वाटर कैनन, टीयर गैस की गाड़ी के साथ साथ भारी मात्रा में पुलिस भी यहां पर तैनात की गई थी। बैरिकेड्स लगाकर इनको रोका गया था। ऐसे में बाद में यह सहमति बनी कि 5 लोगों की एक कमेटी जिला उपायुक्त से मिलकर इस मामले का हल निकाले। 5 मेंबर यहां से निकले और जिला उपायुक्त से बातचीत कर इन लोगों की समस्या का समाधान सोमवार तक टल गया। सोमवार को अब जिला उपायुक्त इनकी बात मुख्यमंत्री से करवाने की बात कह रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री भी आज यमुनानगर में नहीं थे, लेकिन जैसे ही यह लोग वहां से वापस लौटे, तभी एक गेस्ट टीचर को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एक तरफ कड़ाके की ठंड में गेस्ट टीचर पहले जगाधरी बस स्टैंड पर बैठे थे और जब ये वापस अनाज मंडी में आ रहे थे, तो तभी यह हादसा हो गया। यानी कि एक साथ दो जगह गाज गिर गई। डट के लड़ेंगे। 28 फरवरी के बाद आचार संहिता लगनी है, बिल्कुल दो हाथ करेंगे सरकार के साथ और संगठित रहें, एक रहें। किसी के बहकावे बनाए तरह तरह के लोग मिलेंगे कि हम ये करा देते, हम वो करा देते। किसी संगठन में इतना दम नहीं है जो 17 दिन तक हाईवे को जाम करके दिखा दे। तो मैं आपको बताऊं कि जाम करना गेस्ट टीचर का कभी लक्ष्य नहीं रहा। कभी हम नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो, रोड जाम हो। हम अपनी परेशानी से खुद परेशान 18 सालों से। हमारी एक ही डिमांड थी कि हमारी जो समस्या का समाधान कर सकते हैं वो सीएम साहब कर सकते हैं। इसी मांग को लेकर हजारों की संख्या में आज गेस्ट टीचर इकट्ठे हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज गुजरात गए हुए हैं। लगातार अधिकारियों का जो संपर्क साधने का प्रयास किया सीएम साहब से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लगातार शिक्षा मंत्री प्रयास करते रहे कि मुख्यमंत्री जी से टाइम सेट करके ही हम आपको टाइम देंगे, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन डीसी साहब ने वायदा किया है। पहले एसडीएम साहब आए थे, एडीसी साहब आए थे, हमने बिल्कुल उनसे मना कर दिया कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में। तो डीसी साहब ने, जो हमारे मैना यादव है, उनके नेतृत्व में साथियों को बुलाया है और उनसे प्रॉमिस किया कि सोमवार को आप मुख्यमंत्री जी का टाइम मेरे से लेके जाओगे। तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब हमें टाइम देंगे। यदि हमारे साथ कोई दगाबाजी होती है, छलावा होता है, तो इससे भी ज़्यादा आक्रामक कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। कितनी देर तक आप यहाँ रोड पर बैठे रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बावजूद? लगभग 4 घंटे हम यहाँ पर बैठे रहे हैं लगातार, लेकिन बड़ी शर्म आ रही है कहते हुए कि प्रशासन मुख्यमंत्री जी से संपर्क नहीं कर पाया। गेस्ट टीचरों का प्रोटेस्ट चला हुआ था, तो वापस जब हम आ रहे थे अनाज मंडी की तरफ, तो एक साथी को जो ही रोड पे हम उसमें उतरे ऑटो से, तो पीछे से एक बहुत तेज स्पीड से गाड़ी आ रही थी और उसने टक्कर मारी और पता नहीं वो कितनी गुलेटी खाई उसे बेचारे ने। उसका सिर लगा है, वो सुध बुध खो बैठा है, उसको न अपना नाम पता न गांव पता। उसका जो गाड़ी का नंबर था वो हमने नोट किया है, जिसका नंबर है HR02AJ 0511। तो पुलिस को, एम्बुलेंस को भी बुलाया? एम्बुलेंस को हमने फिर 112 नंबर पे डायल किया। उसके बाद जो एम्बुलेंस वालों को उन्होंने बुलाया और वो भी साथ में आए और अब एम्बुलेंस में लेकर के उसको शायद सरकारी हॉस्पिटल में लेकर। पुलिस भी आई है? पुलिस भी आई थी। तो कहाँ लेके गए? सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के गई हैं अब। तो कैसे हालात थे उसके? अब हालात उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है असर हुआ है, क्योंकि वो बेतुकी बातें कर रहा था। उसको ये नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, कैसे आया, किस लिए आया। गेस्ट टीचर ही है? गेस्ट टीचर ही है वो। कहाँ से था वो जींद से।